A very good morning to all. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे तिरंगे झंडे के तीनों रंगों के क्या क्या सूचक हैं, है ना। मतलब केसरिया रंग का सूचक क्या है, सफ़ेद रंग का सूचक क्या है और हरे रंग का सूचक क्या है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। शुचि अब ऐसे में कहती है कि क्या इन वर्णों का कुछ और भी महत्व है। यहाँ पर हमने लेसन ख़त्म किया था। नेक्स्ट है डेविड उसे कहता है आम कथम न। आम का अर्थ होता है हाँ, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। झंडे का, हमारे तिरंगे झंडे का सबसे ऊपर जो केसरिया रंग स्थित है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य में स्थित सफ़ेद रंग है ना, शुद्धता का और स्वच्छता का द्योतक है ना, वो भी उसी का सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। सबसे अंतिम में स्थित या सबसे लास्ट जो स्थित है हरा रंग, वह वसुंधरा की सूक्ष्म और उर्वरता का, है ना, हरियाली का सूचक है। तेजिंदरः कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। यह शुचि ध्वज के बीच में या झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है ना, यह सूचक है। सारनाथ अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम्। यह उसी में से लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है यह उसी में से लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति। इस चक्र में 24 लाइनें है ना, या तीलियाँ, 24 तीलियाँ हैं। मेरी अब कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में, इस वर्ष में संपूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को, है ना। पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः। यह हमारा त्रिवर्ण ध्वज है ना, हमारा त्रिवर्ण ध्वज है। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य प्रतीकः। हमारा जो त्रिवर्ण या हमारा जो 3 रंगों का झंडा है वह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इस झंडे को फहराया जाता है और यह जो ध्वज जो फहराया जाता है यह एक समारोह पूर्वक फहराया जाता है।
जयतु त्रिवर्णध्वजः जयतु भारतम, हमारे तिरंगे झंडे की जय हो, हमारे भारत की जय हो। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डेविड कहता है आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज में सबसे ऊपरी स्थित केसरिया रंग जो है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्ण सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य में स्थित सफ़ेद रंग शुद्धता और स्वच्छता का सूचक है। अधः स्थितः हरित वर्ण वसुंधरायाः सूक्ष्मायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। सबसे नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा की है ना सूक्ष्म और उर्वरता का सूचक है। तेजिंदर कहता है शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, कि हे शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है या सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, यह उसी में से लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति, इस चक्र में 24 तिलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 इस वर्ष में संपूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा जो तिरंगा झंडा है वह स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इस कारण ही स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का है ना मैं तिरंगे झंडे को ऊपर उठाना या फिर फहराना समारोह पूर्वक होता है। एक समारोह की तरह हम मनाते हैं, किसी उत्सव की तरह हम मनाते हैं। जयतु त्रिवर्णध्वजः जयतु भारतम, हमारे तिरंगे झंडे की जय हो, हमारे भारत की जय हो।